पटना के पूर्व डिप्टी मेयर स्वर्गीय सरयुग प्रसाद की पुश्तैनी जमीन पर इन दिनों भूमाफिया की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। दीदारगंज के महावीर घाट स्थित उनकी लगभग 5 बीघा पैतृक जमीन को लेकर अब सरयुग प्रसाद के परिवार और जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे दबंगों के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह मामला अब पुलिस और अंचल कार्यालय तक पहुंच चुका है। यह विवाद स्वर्गीय सरयुग प्रसाद की पैतृक संपत्ति से जुड़ा है, जो गंगा किनारे स्थित है। बताया जाता है कि ये जमीन काफी पुरानी है और इस पर सरयुग प्रसाद का ही मालिकाना हक रहा है। सरयुग प्रसाद के बाद उनका परिवार पटना और अन्य शहरों में रहने लगा। उनकी बेटी मीनू, जो पेशे से वकील है, और बेटे पवन, जो भट्ठेदार हैं, इस जमीन की देखभाल करते हैं। पिछले 4-5 सालों से कुछ स्थानीय जमीन माफिया और उनके गुर्गे इस जमीन के अलग अलग हिस्सों के फर्जी कागजात बनाकर बेच रहे हैं। इसी क्रम में मंटू साव, गंगा राय और कुछ अन्य लोग इस जमीन पर अपना कब्जा जमाने का दावा कर रहे हैं। सरयुग प्रसाद की बेटी एडवोकेट मीनू ने इस अवैध बिक्री का पुरजोर विरोध किया है। मीनू का कहना है कि उन्होंने अपनी पैतृक जमीन किसी को नहीं बेची है और इस संबंध में न्यायालय से उनके हक में डिग्री भी मिल चुकी है। इसके बावजूद भूमाफिया और स्थानीय दबंग, जिनमें मंटू अरुण राय, विकास राय, अशोक राय और नीतीश कुमार शामिल हैं, इस जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनू ने इन लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जमीन वापस लेने के लिए आवाज उठाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है और कई बार मारपीट भी की गई है। इलाके के लोग भी इस घटना को स्थानीय भूमाफिया की करतूत बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब पूर्व डिप्टी मेयर सरयुग प्रसाद जीवित थे, तब इतनी बड़ी संपत्ति की देखभाल के लिए गांव के कुछ लोगों को रखा गया था। उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर भूमाफिया ने इस जमीन की अवैध खरीद बिक्री शुरू कर दी। वहीं मंटू साव ने थाना और मीडिया दोनों के सामने अपनी पुश्तैनी मुहर लगाकर जमीन पर अपना दावा पेश किया है। यह जमीन विवाद कई बार थाना और अंचल कार्यालय तक पहुंच चुका है। मीनू का कहना है कि इसके बावजूद मंटू साव की ओर से अब तक कोई ठोस कागजात पेश नहीं किए गए हैं। ऐसे में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एडवोकेट मीनू का आरोप है कि भूमाफिया उनकी पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मामले में पुलिस और प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। पैतृक संपत्ति है, मेरे पिताजी की खरीद की संपत्ति है और यहाँ से 50 साल से ईंटा भट्टे का कारोबार चलता था मेरे पिताजी द्वारा। उसके बाद मेरे भाई ने चलाया। उसके बाद पिताजी का देहांत के बाद भाई कुछ 10 साल तक चलाया, 6-7 साल तक। उसके बाद 5-6 साल 7 साल से जमीन खाली रह गई और हम लोग भी कंकरबाग बाजार समिति तरफ रहते हैं, तो हमारा यहाँ पे आना जाना होता नहीं है। तो यहाँ पे मंटू साव और कुछ गंगा राय, नागेश्वर राय के पुत्र अरुण राय, ये सब एक टीम बना करके जाली कागज तैयार करके हमारे सारे जमीन पर कहीं कहीं भी 2 डिसमल, 3 डिसमल, 5 डिसमल ऐसे करके दावा डालने लगे और कोर्ट कचहरी में कहीं पे भी ये काबिज नहीं है। हम लोग सारे जगह पर हमारा दस्तावेज सीओ के यहाँ सारी जगह हम लोग अपना दाखिल किए हैं, ये लेकिन कहीं पे भी अपनी दस्तावेज दाखिल नहीं करते। जमीनी स्तर पे बस एक रजिस्ट्री दिखाते कि हमने रजिस्ट्री करा ली है, वो भी एक जाली आदमी से, जो कि यहाँ पे जमीन का दलाली करते हैं। सब भूमाफिया का कनेक्शन है। ये लोग सिर्फ भूमि ही का कार्य करते हैं। यहाँ पर ये लोग हमारे जमीन पे बांस, ढड्ढी, नाद और पलानी वलानी गाड़ कर धीरे धीरे छेकने लगे। जब मैं 5 साल पहले अपनी जमीन का देखभाली करने आई और यहाँ पर अपने जमीन को सेव करने आई, तो इन लोगों को मैंने देखा कि कुटिया बना के दारू पिला रहे हैं, ये करे, तो मैंने उसका विरोध किया। इन लोगों ने मेरे साथ बुरी तरीके से मारपीट किया, जिसका थाना कांड संख्या 301/22 दीदारगंज में दर्ज हुआ। लेकिन 41 का इनको फायदा मिला और ये बेल पे चले आए बाहर। उसके बाद इन लोगों की मनोबल और ज्यादा बढ़ गई और ये लोग थाना के साथ साठगांठ बना करके हमेशा, मैं जब भी बाउंड्री करने आई, क्योंकि अब मैंने डीसीएलआर से जीत रखा है, हर जगह सीओ के यहाँ जीत रखा है, मेरे पिताजी ने डिग्री जीता है, हर तरीके से मैं कंस्ट्रक्शन करने आती हूँ, तो ये किसी तरीके से मुझे बाधित करते हैं। अपनी औरतों के द्वारा मुझे पिटवाते हैं, मारते हैं, पूरे गांव के सामने मुझे जलील किया जाता है।